नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बायोलॉजी से जुड़े हुए टोटल 80 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए बायोलॉजी से संबंधित टोटल 80 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि मानव के शरीर में रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। रुधिर का मतलब होता है रक्त, यानी कि खून। आपसे पूछा है कि हमारे शरीर में रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा का भाग होता है, तो आप लोग बताएंगे 55%। हमारे शरीर के रक्त में 55% होता है प्लाज्मा और 45% होता है रक्त कणिकाएं। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। हमारे शरीर के खून में, रक्त में 55% भाग होता है प्लाज्मा का और 45% भाग होता है रक्त कणिकाओं का। 55% प्लाज्मा और 45% रक्त कणिकाएं आपस में मिलकर रक्त का निर्माण करते हैं। हमारे रक्त में जो द्रवीय पदार्थ होता है, जो तरल पदार्थ होता है, वो होता है प्लाज्मा, और जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो ठोस कणिकाएं होते हैं, वो होते हैं दोस्तों रक्त कणिकाएं, जो कि 3 प्रकार की होती हैं। अगर आप लोगों से पूछेगा कि हमारे रक्त में कौन सा भाग द्रवीय होता है अर्थात तरल रूप में होता है, तो आप लोग बताएंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा ही दोस्तों तरल रूप में होता है। और बात करें रक्त कणिकाओं का, तो रक्त कणिकाएं होते हैं अपने ठोस रूप में, कण के रूप में होते हैं। ये कणिकाएं मुख्य रूप से 3 होते हैं, जिसमें पहला है RBC, दूसरा है WC और तीसरा है दोस्तों प्लेटलेट्स। तो ये 3 आपस में मिलकर रक्त कणिकाओं का निर्माण करते हैं। और प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में केवल होते हैं WBC, और प्लाज्मा का जो रंग होता है वो होता है दोस्तों सफेद, यानी कि पीला, हल्का पीला होता है, सफेद रंग का होता है प्लाज्मा का रंग। आप लोग याद रखेंगे। अगर हल्का पीला ना दिया रहे ऑप्शन में तो आप सभी दोस्तों बताएंगे सफेद। सफेद नहीं दिया रहता है, हल्का पीला दिया रहता है, तो आप लोग प्लाज्मा के कलर को हल्का पीला ही बताएंगे। तो ये हो गया आपका पहला नंबर का जो प्रश्न है वो कंप्लीट। अब बात करते हैं 2 नंबर के सवाल में। तो इसमें पूछा है प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है। प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है, तो दोस्तों आप लोग 2 का राइट आंसर क्या बताएंगे, आप बताएंगे 90%। प्लाज्मा में जल का 90% भाग स्थित होता है। तो सही आंसर आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर सवाल है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है। हमारे शरीर में अधिक मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों ऑक्सीजन। हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन गैस रहता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को राइट बताएंगे। बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर के सवाल में, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। हमारे शरीर के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे 23 जोड़ा। 23 जोड़ा को अगर हम लोग तोड़ दें तो टोटल हो जाएगा 46। तो 5 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखेंगे गुणसूत्रों का जो युग्म होगा, जो जोड़ा होगा, वो होगा दोस्तों 23। और बात करें टोटल संख्या का, तो 23 का 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 46। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 6 नंबर में। देखिए गुणसूत्रों की बात करें तो दोस्तों देखिए जो मानव होते हैं, जो पुरुष होते हैं अर्थात जो मेल होते हैं, उसमें पाया जाता है XY, और महिलाओं में पाया जाता है दोस्तों XX वाला गुणसूत्र पाया जाता है महिलाओं में, और XY वाला गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों पुरुषों में। आप सब याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है,
मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? रुधिर का मतलब होता है खून यानी कि ब्लड। आपसे पूछा है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्लड का जो प्रकृति होता है, उसके विलयन की जो प्रकृति होती है वो होता है हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय कहने का मतलब उसका जो मान होता है वो 7 से थोड़ा सा अधिक होता है। 7 से कितना? तो थोड़ा सा अधिक होता है, क्योंकि 7 से अधिक वाले जो मान होते हैं वो क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं और 7 से कम वाले जो मान होते हैं वो अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 7.4। पीएच का जो ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। आप लोग याद रखेंगे। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? आपसे प्रश्न में पूछा कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे 7 से 7.8 के बीच। हमारा जो शरीर है वो 7 से 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच वर्क करता है। अगर इसमें कमी या वृद्धि होगी तो ऐसे में हमारा जो शरीर होगा वो बीमार पड़ सकता है या फिर किसी रोगों का शिकार हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। 7 नंबर के सवाल में चलते हैं। तो इसमें पूछा है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो आप लोग बताएंगे त्वचा यानी कि स्किन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आप लोग बताएंगे यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या मिलेगा आप लोगों का 8 का? तो 8 का करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे यकृत यानी कि लीवर। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है? हमारे मस्तिष्क का औसत वजन यानी कि भार कितना होता है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कितना? तो 9 का राइट आंसर होगा 1350 ग्राम यानी कि 1400 ग्राम। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी किसी ऑप्शन में 1400 ग्राम भी दिया रहता है यानी कि 1.4 किलोग्राम दिया भी रहता है। तो अगर 1.4 ना दिया रहे तो आप लोग बताएंगे 1350 ग्राम, 1350 ग्राम। अधिक से अधिक होता है 1400 ग्राम। ठीक है, एक स्वस्थ मानव के मस्तिष्क का भार। यहां पर 10 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए, इसमें पूछा है मानव रक्त का औसत मात्रा कितनी लीटर होती है? हमारे शरीर में रक्त का जो मान होता है, रक्त का जो मात्रा होता है वो कितना होता है? तो आप लोग बताएंगे 6 से 7 लीटर। तो सही आंसर क्या मिलेगा? 6 से 7 नहीं है ना, तो 5 से 6 लीटर आप लोग बताएंगे। 7 से 8 लीटर नहीं होता है। सामान्य रूप से बात करें, सामान्य मनुष्य का जो रक्त का पीएच नहीं, जो मान होता है, जो मात्रा होता है, एक स्वस्थ मानव के, एक सामान्य मानव के शरीर में रक्त का जो मान होता है, जो मात्रा होती है वो होती है 5 से लेकर 6 लीटर तक। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को बताएंगे। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो मैंने आप लोगों को बताया कि रक्त का निर्माण 2 चीजों से मिलकर हुआ है। रक्त का निर्माण 2 पदार्थों से मिलकर हुआ है, जिसमें पहला है प्लाज्मा और दूसरा है दोस्तों रक्त कणिकाएं। इन दोनों में जो तरल वाले होते हैं, जो तरल पदार्थ होता है वो होता है प्लाज्मा। क्यों? क्योंकि उसमें 90% होता है जल की मात्रा। और बात करें ठोस पदार्थ का, तो ठोस रूप में होते हैं रक्त कणिकाएं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप बताएंगे दोस्तों प्लाज्मा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर भी मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर में, हृदय की एक धड़कन की अवधि कितनी होती है? मानव हृदय की एक धड़कन की अवधि कितनी होती है, समय कितनी होती है? तो आप बताएंगे 0.5 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड का आधा। तो 12 का राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये रॉन्ग होगा, 0.5 सेकेंड नहीं होगा, 0.8 सेकेंड होगा। कहने का मतलब लगभग 1 सेकेंड होता है। तो 12 का राइट आंसर आप सभी ऑप्शन नंबर बी को बताएंगे। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन है? शरीर के तापमान को, टेम्परेचर को नियंत्रित करने वाला भाग क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा ही हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो दोस्तों कंट्रोल रहता है, नियंत्रित रहता है। तो राइट आंसर आप लोगों का सी होगा। 14 नंबर सवाल में कहा गया है, इंसान के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने बेस्म होते हैं? अर्थात आप लोगों को चैम्बर की संख्या बतानी है। तो आप लोग बताएंगे टोटल 4, जिसमें से 2 होता है अलिंद और 2 होता है नीलय।
ये है आपका हृदय, ये है आपका हृदय। हृदय का आकार दिल के जैसा होता है, दिल को ही हृदय कहा जाता है। तो ऊपर में ये जो दो भाग हैं, चौड़े वाले भाग कहलाते हैं अलिंद, और जो तिनकोना भाग होते हैं उन्हें कहा जाता है नीलय। नीलय की दीवारें काफ़ी मजबूत होती है और नीले से ही दोस्तों रक्त का पंप होता है, अर्थात रक्त पंप करते हैं। नीले की दीवारें ही, जो नीला है नीलय, यही जो नीलय की जो दीवारें होती हैं, जो परतें होती हैं, वही रक्त को पंप करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। 15 नंबर सवाल है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा फीमर, जो कि हमारे कान में पाया जाता है। हमारे कान में ही शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? फीमर नहीं जी, ऑस्टेपिज, ऑस्टेपिज कहा जाता है। फीमर होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ी हड्डी, जो कि जांघ में पाया जाता है। तो ये आप लोगों का बिल्कुल भी राइट नहीं होगा, आप सभी का राइट आंसर होगा ऑस्टेपिज। आप लोग याद रखेंगे, आप लोगों का करेक्ट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कितना? तो 120 दिन, यानी कि 4 मंथ है। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें WBC का, श्वेत रक्त कणिकाओं का, तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 2 से 3 दिन। कितना? 2 से 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा होता है 1 हफ्ता। लेकिन आप लोग दोस्तों क्या करेंगे कि 2 से 3 दिन तक याद रखेंगे। कुछ कुछ प्रश्नों में ऑप्शन दिए रहते हैं 7 से 8 दिन, यानी कि 1 हफ्ता तक, लेकिन सामान्य रूप से देखें तो 2 से 3 दिन तक ही दोस्तों इनका जीवन काल होता है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल पर। तो इसमें पूछा है, इंसान के शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है? मानव के शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है? तो आप बताएंगे क्या? तो आप बताएंगे अग्नाशय। तो अग्नाशय आपका राइट आंसर होगा। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा ही हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है, जो कि हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगला प्रश्न है, मानव में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आपके ऑप्शन है ग्रसनी, मुख, आमाशय, आंत्र। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या? तो मुख है। हमारे मुख से ही जो पाचन की क्रिया है वो आरंभ हो जाती है। तो सही आंसर आपका बी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर में, इसमें पूछा गया है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है पास्चर, लैंडस्टीनर, न्यूटन या फिर मोर्टल। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे पास्चर। पास्चर आपका करेक्ट आंसर होगा, पास्चर नहीं होगा। 19 का राइट आंसर होगा लैंडस्टीनर। यहाँ पर पास्चर बिल्कुल भी नहीं होगा जी। ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले कौन थे? तो लैंडस्टीनर। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे बी को। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, मानव के रक्त में कितने मुख्य ग्रुप होते हैं? तो आप बताएंगे 4 गो। तो 20 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों का करेक्ट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो कान में, जिसका नाम है स्टेपिज। तो राइट आंसर आप लोग बी को बताएंगे। 22 नंबर सवाल है, सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या? तो फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। तो सही आंसर यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? तो आप लोग दोस्तों बताएंगे हमारे शरीर के कोशिका के कोशिकांग में। हमारे शरीर के कोशिका के जो कोशिका द्रव्य होता है ना, उसी में होते हैं कोशिकांग के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही दोस्तों ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 24 नंबर सवाल है, बाल और नाखून किस पदार्थ से बने होते हैं? तो आप लोग बताएंगे कैरोटीन से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर सवाल है, दृष्टिपटल कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कहाँ? दृष्टिपटल कहाँ स्थित है? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे आंख के पीछे, आंख के पीछे स्थित है। तो सही आंसर आपका होगा सी। दृष्टिपटल को ही रेटिना कहा जाता है। तो राइट आंसर आप लोग सी को बताएंगे। 26 नंबर सवाल है, लिंग निर्धारण किससे होता है? लिंग निर्धारण किससे किया जाता है? आपके ऑप्शन है स्त्री क्रोमोसोम से, पुरुष क्रोमोसोम से,
दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताएंगे पुरुष क्रोमोसोम से। क्यों? क्योंकि पुरुष में जो लिंग निर्धारण गुणसूत्र है वो पाया जाता है XY, लेकिन महिलाओं में XX पाया जाता है। इसीलिए महिलाओं से नहीं होता बल्कि पुरुषों की सहायता से होता है। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को। अगला प्रश्न है 27 नंबर में, मानव शरीर का कितना प्रतिशत जल होता है? मानव शरीर का, हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कितना? तो 60 से 70%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कितना? तो 12 जोड़ी। 28 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे सेरिब्रम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हमारे शरीर में जो रक्त है, जो खून है, उसका रंग लाल किसके कारण होता है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों किसके कारण? तो हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, एक वर्णक है, और इसके कारण ही हमारे शरीर में रक्त का रंग होता है लाल। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रक्त, ये तो हो चुका है। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन है? तो आप लोग बताएंगे किडनी, यानी कि ब्रेक। किडनी की सहायता से ही हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी मिलेगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 गो, मैंने आप लोगों को बता चुका। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी। सही आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। 34 नंबर सवाल है दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे एमाइलेज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर सवाल है, शरीर का कौन सा भाग विचार केंद्र कहलाता है? आपके ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क, हृदय, नाक। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे मस्तिष्क से, क्योंकि सोचने या विचार करने की जो क्षमता है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो मस्तिष्क से, माइंड से। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर सवाल है, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन को वहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है? तो आप लोग दोस्तों बताएंगे हेमोग्लोबिन। अगर प्रश्न करेगा कि रक्त में कौन सा तत्व, कौन सा वर्णक, कौन सा वर्णक कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है? तो वो भी दोस्तों होगा हेमोग्लोबिन। जब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो बनाता है क्या? तो आप बताएंगे ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जब हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है तो क्या बनाता है? तो आप लोग बताएंगे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। जब हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे हृदय तक जब पहुंचाता है हेमोग्लोबिन, तो उस स्थिति में वो होता है किस रूप में? तो आप लोग बताएंगे वो होता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में। और जब हमारे शरीर के शुद्ध रक्त को सभी कोशिकाओं तक, हमारे शरीर के शुद्ध रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन गैस को सभी कोशिकाओं तक जब रक्त पहुंचाता है, हेमोग्लोबिन पहुंचाता है, तो उस समय हेमोग्लोबिन होता है किस रूप में? तो दोस्तों वो होता है किस रूप में होता है? तो आप लोग दोस्तों बताएंगे वो होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में। किस रूप में? ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर ए होगा, याद रख लीजिएगा, आपका सही आंसर ए होगा। 37 नंबर सवाल है, किडनी में कितनी नेफ्रॉन पाई जाती है? नेफ्रॉन की संख्या कितनी है? वृकाणु कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 10 लाख। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर सवाल है, शरीर का सबसे कठोर अवयव कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दांत। और दांत किससे बना होता है? तो दोस्तों दांत बना होता है इनेमल से। इनेमल आप लोग राइट बताएंगे, आपका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव दांतों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 32। तो राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, मानव हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? इसका सही आंसर होगा 30 फीट। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर आरंभ होती है? आपके ऑप्शन है आमाशय, मुख,
पाकवस्य, मलाशय। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मुख, मुख से ही हमारे शरीर में भोजन के पाचन क्रिया का आरंभ हो जाता है। तो राइट आंसर आप लोग बी को बताएंगे। अगला प्रश्न है, पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में, क्योंकि छोटी आंत 3 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, इलियम में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या? तो आप लोग बताएंगे 20 गो दांत हैं। हमारे जीवन काल में टोटल 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। जो पहला दांत होता है उसे कहते हैं अस्थायी दांत या फिर दोस्तों दूध का दांत, और जो दूसरी बार आने वाला दांत होता है उसे कहा जाता है अस्थायी दांत, जो कि जीवन भर हमारे साथ रहता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर में, अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में क्या जोड़ता है? तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे टेंडन। अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जो जोड़ने वाला होता है उसे कहा जाता है टेंडन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 45 का। अगला प्रश्न है दोस्तों 46 नंबर में, अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो ऊतक क्या कहलाता है? अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला, संयुक्त करने वाला ऊतक का नाम है लिगामेंट। तो करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे प्लीहा। तो सही आंसर आपका सी मिलेगा। अगला प्रश्न है, शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो आप लोग यहाँ पर क्या बताएंगे? मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे सेरिबेलम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, मानव की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो आप बताएंगे फीमर। तो राइट आंसर आपका ए होगा। अगला प्रश्न है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या कार्य करती हैं? तो आप लोग बताएंगे हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करती हैं। तो सही आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों क्या करती है? हमारे शरीर को रोगों से बचाव करती है। हमारे शरीर में हमारे शरीर को प्रभावित करने वाले जो भी रोगाणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होती हैं, उनको वो मारती हैं, उन्हें वो नष्ट कर देती है, उन्हें वो खा जाती हैं। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को। WBC ना हो तो हमारा शरीर बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा, हमारा शरीर बिल्कुल भी दोस्तों कार्यरत नहीं हो पाएगा, हम जल्दी बीमार हो जाएंगे और जल्दी दोस्तों हमारा जो शरीर होगा वो दोस्तों काफ़ी रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल पेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो आप बताएंगे 600 से अधिक। यानी कि 600 से अधिक आने का मतलब कितना? 630, 639, 653। तो 51 का राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो 639। यानी कि 650 कम, 650 से कम होता है, 650 से कम होता है। तो राइट आंसर आपका होगा सी। 52 नंबर सवाल है, मनुष्य के शरीर में कुल पेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो ये तो मैंने आप लोगों को बता चुका है। अगला प्रश्न है, पेशियों में थकान किस अम्ल के जमा होने से होती है? तो आप लोग बताएंगे लैक्टिक अम्ल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दिया जाता है? नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दिया जाता है? तो आप लोग बताएंगे कॉर्निया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर सवाल है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों रेटिना। तो सही आंसर आपका होगा बी। 55 नंबर सवाल है, शरीर में कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों हृदय। हृदय नहीं होगा, फेफड़ा होगा। फेफड़े की सहायता से हमारे शरीर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, क्योंकि हृदय में ही कुपिकाएं पाए जाते हैं, एल्वियोली पाए जाते हैं, उनके माध्यम से ही दोस्तों हवा से संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। तो राइट आंसर आप लोग बी को बताएंगे। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो आप बताएंगे थायरॉक्सिन। तो सही आंसर आपका सी मिलेगा। 57 नंबर सवाल है, कौन सा विटामिन खून के जमाव में मदद करता है? तो आप लोग बताएंगे विटामिन के। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? बताइए।
आंसू, हमारे आंखों में आने वाले आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो आप लोग बताएंगे, देखिए आंसर देवे किया है, यहाँ पर ऑलरेडी आंसर दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है? तो लैक्रिमियल ग्रंथि। क्या होगा? क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे लैक्रिमियल ग्रंथि। तो सही आंसर आप लोग सी को बताएंगे, इसी से आंसू का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो आप लोग बताएंगे 59 का राइट आंसर अग्नाशय से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ स्थित होते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पर स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर बताएंगे ना, इसका राइट आंसर बताएंगे अग्नाशय में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो इसके राइट आंसर आप लोग बताएंगे थायराइड। तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप लोग बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। सही आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का कौन सा घटक जमने में मदद करता है? तो आप लोग बताएंगे प्लेटलेट्स, जिसको रक्त पटिकाणु भी कहा जाता है। तो सही आंसर आप लोग सी को बताएंगे। अगर कहीं पर भी रक्त वाहिका फट जाए, कहीं पर भी रक्त वाहिकाओं में छेद हो जाए, तो वहां पर जमकर उसको वो बंद कर देते हैं। देखिए, मानकर चलते दोस्तों कि ये रक्त वाहिका है। आपको पता है कि वाहिकाओं के माध्यम से हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों तक, संपूर्ण कोशिकाओं तक रक्त का संचार निरंतर होते रहता है। यह है वाहिका। अगर वाहिका में कहीं पर छेद हो जाए, तो इस छेद को बंद करने का काम कौन करता है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि इस छेद पर आकर जमा हो जाते हैं, और यहीं पर जमा होकर दोस्तों वो इसको बंद कर देते हैं। इसमें एक प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया करने के बाद जो ये छेद होता है वो बंद हो जाता है। तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तो आप लोग बताएंगे ओवम यानी कि अंडाणु। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका ना होगा जी। आपका राइट आंसर ए होगा, तंत्रिका कोशिका। आप लोग ए को राइट बताएंगे। 65 नंबर सवाल है, इंसान का हृदय कहाँ स्थित होता है? तो आप लोग बताएंगे छाती के बाएं भाग में, यानी कि हृदय के, हृदय नहीं, जो हमारा बाबू यहाँ देखिए, इंसान का हृदय कहाँ स्थित होता है? तो इसको छाती नहीं बोलेंगे, इसको क्या तो कहा जाता है दोस्तों, इसको क्या तो कहा जाता है, शायद हम भूल रहे हैं। यहाँ पर छाती के एक और नाम है ना। अच्छा, आप लोग छाती ही याद रखेंगे, छाती के बाएं भाग में। ठीक है, सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, कान की सबसे छोटी हड्डी क्या है? तो ये तो कई बार रिपीट हो चुका है, आप लोगों को पता है, स्टेपेज। तो सही आंसर आप लोग सी को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूत्र का रंग किसके कारण होता है? मूत्र का रंग किसके कारण पीला होता है? हल्का पीला होता है मूत्र का रंग, आपको पता होगा। तो आपसे पूछा है कि मूत्र का रंग किसके कारण पीला होता है? तो आप लोग दोस्तों बताएंगे यूरोक्रोम के कारण। तो राइट आंसर आपका सी मिलेगा। अगला प्रश्न है, यहां पर ये तो हो चुका है ना। नेक्स्ट सवाल है, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो आप लोग बताएंगे छोटी आंत में। सही आंसर आपका सी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त से अपशिष्ट छानने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो किडनी। सही आंसर आप लोग सी को बताएंगे। 70 नंबर सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी किडनी होती है? तो आप बताएंगे 2। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। राइट आंसर आपको डी मिलेगा। 72 नंबर सवाल है, रक्त के जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो आप लोग बताएंगे क्या? 72 का राइट आंसर होगा कैल्शियम। सही आंसर आप लोग ए को बताएंगे। 73 नंबर सवाल है, शरीर में कौन सा तत्व हेमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है? तो आप बताएंगे आयरन। तो राइट आंसर आप लोगों का बी होगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन में आयरन ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा। सही आंसर आप लोग बताएंगे बी को। 75 नंबर सवाल है, किस अंग को जीवन का केंद्र कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे मस्तिष्क। 75 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर सवाल है, शरीर की ऊर्जा मुद्रा को क्या कहते हैं? शरीर की ऊर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है? तो एटीपी को। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका होता है फुल फॉर्म। एटीपी में कितने होते हैं फास्फेट? तो आप लोग बताएंगे 3 गो।
अगला प्रश्न है, शरीर के तापमान नियंत्रण का केंद्र कौन है? मानव शरीर के तापमान नियंत्रण का केंद्र कौन है? तो आप लोग 77 के राइट आंसर बताएंगे हाइपोथैलेमस। तो सही आंसर आपका सी मिलेगा। 78 नंबर सवाल है, शरीर में पाचन में सहायता करने वाला अम्ल कौन है? तो राइट आंसर आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही आंसर आपको सी मिलेगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर में, शरीर में लोहा किस अंग में भंडारित होता है रहता है? तो आप लोग इसके राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। क्या लोहा पूछा है ना जी, तो लोहा कहाँ रहता है बाबू बताओ तो? शरीर में आयरन किस अंग में भंडारित रहता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे यकृत। तो सही आंसर आपका होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में हृदय की स्थिति कहाँ होती है? तो छाती के बाईं ओर। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को टोटल 80 प्रश्न बता चुका है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना आप सभी इस वीडियो को शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी को होली की खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को भी मेरे तरफ से होली को खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।